पुलिस मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत की सीबीआई जांच होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है। 20 मई को जब ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे, तब उन्होंने इसका आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार परिवार की हर संभव मदद करेगी। अगर कोर्ट दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश देता है तो सरकार पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करेगी। इधर फरार चल रहे ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने भी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, जिसका विरोध करते हुए ट्विशा के पिता ने आरोप लगाए हैं कि समर्थ मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है। वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर संजय सिंह को पत्र लिखकर कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे को हटाने की मांग भी की है। उनका आरोप है कि पुलिस शुरुआत से ही एक पक्ष बनकर काम कर रही है। हमने आश्वासन दिया है और भरोसा दिलाया है कि वो हमारे साथ न्याय में खड़े हैं। हमने स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग की थी, जो उन्होंने स्वीकार कर ली है और उसको प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा दिया है। पर ये समय काल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कितनी जल्दी डिसीजन हो, इसी के ऊपर हम लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो ये PM2 के लिए भी जो है वहाँ से हॉस्पिटल के पुलिस के पास 18 तारीख को लेटर वो जो रिजर्वेशन के लिए आया था पुलिस के पास, जो कल पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। उसके बाद जो है उसको करा गया है कि ये देखिए, ऐसा है कि पहले तो -80 US में नहीं है, अमेरिका में नहीं है -80। ये फैसिलिटी अपने MP में अवेलेबल नहीं है। पर -80 क्यों? क्या बॉडी के अंदर फ्लूइड है? अगर फ्लूइड के साथ बॉडी होती है, ब्लड रहता है बॉडी के अंदर, तब इसके डिस्ट्रॉय होने के चांस होते हैं ज़्यादा, जब डिकम्पोज होने के चांस होते हैं। जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो फ्लूइड निकल ही जाता है बॉडी से सारा, और वो -4 टेम्परेचर में भी बड़े आराम से रखी जा सकती है बॉडी। ये पैनिक क्रिएट करने के लिए हो सकता है, ऐसा सोच करके कहा गया हो, तो ताकि हम जल्दी से जल्दी बॉडी को लें, उसको ये पहले दिन का जो मकसद है इनका, उसमें ये कामयाब हो जाए। फर्स्ट डे से ये हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। पहले PM रिपोर्ट ही नहीं रिलीज़ कर रहे थे, पहले कह रहे थे कि भाई आप बॉडी लो, FIR नहीं कर रहे थे। FIR में भी ये लिख दिया कि हमने सबको सुपुर्द किया, जबकि हमने तो लिया नहीं था। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं, संशय को और गहरा कर देती हैं। हम अपनी PM2 की मांग पे अड़े हुए हैं। हम मरते दम तक अपनी पूरी कोशिश जारी रखेंगे और इस PM2 को हम लेके रहेंगे। इधर पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए कहा कि हमने आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी है। हमने 2 दिन बाद ही FIR दर्ज कर ली थी, जो त्वरित कार्रवाई है। हम अपनी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से किसी तरह की कोई देरी नहीं हुई है। नहीं, हमने 3 नोटिस दिए हैं और क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो आज हमने उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में लगाया है। जी, वो शासन स्तर का डिसीजन है। मध्य प्रदेश शासन ने CBI के लिए लिखा है, तो अब इसमें आगे की जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो होना है। वो उसमें बयान हुए हैं। उसमें बेसिकली 3 लोगों का जो जिक्र कर रहे हो, एक तो उसमें मुख्य आरोपी है समर्थ सिंह, 2 व्यक्ति भी हैं, उन दोनों व्यक्तियों के बयान हुए हैं। इसके अलावा सर लगातार परिवार की तरफ से आरोप है कि गिरिवाला सिंह ने घटना के बाद 30 से 35 फोन लगाए हैं अलग अलग लोगों को। क्या उन लोगों की आप इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, उन लोगों को बुलाएंगे? वो फैमिली मेम्बर ने हमें एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें इन बातों का जिक्र है, तो उसको हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लिया है। तो जो भी रेलेवेंट चीज़ होंगी उन पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। हमने तो 2 दिन के बाद ही FIR कर दी, तो हमने इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई की है। बाकी हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी जो CBI की जांच का विषय है वो शासन स्तर के मामले हैं। सर, अरेस्ट को लेकर क्या प्रोसीजर है? समर्थ सिंह के अरेस्ट को लेकर क्या कुछ लगे? वो तो हम लगे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी पार्टी लगी हुई है। जो भी आवश्यक कार्रवाई है वैधानिक, वो सब की जाएगी।
इधर ट्विशा के चाचा लोकेश शर्मा ने सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए कहा कि ये कदम पहले ही उठा लेना था। आरोपी के पकड़े ना जाने पर भी उन्होंने कहा कि इसका जवाब पुलिस को कोर्ट में देना पड़ेगा। देखिए, स्वागत हम करते हैं मध्य प्रदेश सरकार का कि न्याय दिलाने के लिए पीड़ित पक्ष को जो एक कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था उसको अब उठाया गया है, तो हम धन्यवाद अदा करते हैं मध्य प्रदेश सरकार का इस चीज के लिए। देखिए, इसका जवाब बिल्कुल निश्चित तौर पे पुलिस को उनके आला अधिकारियों को देना ही पड़ेगा और इसके लिए जो भी जुडिशरी है उनके ऊपर उनको जवाब वहां पर जाके देना ही है इसका। आरोपी समर्थ सिंह के विदेश भागने की आशंका है। एसीपी रजनीश कश्यप ने बताया कि पुलिस उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए भोपाल कमिश्नरेट तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पत्राचार कर दिया गया है। जो ट्विशा शर्मा वाला मामला है थाना कटा वेल्स का, उस अपराध में लुकआउट नोटिस के संबंध में डीसीपी इंड कार्यालय भोपाल कमिश्नरेट तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवश्यक पत्राचार कर दिया गया है और ये प्रक्रियाधीन है अभी और इस पर शीघ्र ही कार्रवाई हो जाएगी। सर, क्या और प्रयास किए जा रहे हैं समर सिंह को पकड़ने के लिए? समर सिंह को पकड़ने के लिए हमारी एसआईटी की टीम, इसके अलावा थाने स्तर पर भी टीम लगी हुई है और हमारे द्वारा जो है टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट और अन्य सोर्सों से जानकारी जुटाई जा रही है ताकि और इस आधार पर जैसे भी पता चलता है और इसमें इनाम की घोषणा भी की गई है डीसीपी महोदय द्वारा, तो बिल्कुल ही शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज अभी वायरल हुआ, सर क्या उसमें क्या सामने आया है सीसीटीवी? इस संबंध में अभी जो वायरल हुआ है सीसीटीवी फुटेज, अभी इसकी ये भी हमारी एसआईटी की जांच का दायरे में है और हम बिल्कुल इसको जांच में लेकर और एक एक बिंदुवार की घटनाक्रम क्या है, कब कैसे हुआ और बिल्कुल अपनी जांच में शामिल करेंगे। सर, बैंक खातों की भी जांच की जा रही है क्या उसमें? हाँ, चूंकि ये मामला दहेज को लेकर भी है, इसमें दहेज प्रतिशत अधिनियम की 3/4 धारा भी लगी हुई है, तो इस संबंध में उनके संबंध में रुपयों को लेन देन का क्या स्थिति थी तो उस वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए भी बिल्कुल बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। बता दें कि मॉडल और एक्टर रही ट्विशा मूल रूप से यूपी के नोएडा की रहने वाली थी। उसकी शादी पिछले साल दिसंबर में भोपाल निवासी वकील समर्थ सिंह से हुई थी। दोनों की डेटिंग ऐप से मुलाकात हुई, बाद में परिवार की सहमति से 12 दिसंबर 2025 को शादी की थी। समर्थ जिला कोर्ट में वकालत करता है जबकि उसकी मां गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज हैं। आरोप है कि शादी के बाद से ही ट्विशा को उसके ससुराल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था। ट्विशा शर्मा की उसकी सहेली, मां और बहन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। इसमें उसने शादी, परिवार और अपने मानसिक तनाव को लेकर कई बातें लिखी थीं। 11 मई को ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो प्रेग्नेंट थीं। ट्विशा की सास ने इसे आत्महत्या बताया जबकि मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। फिलहाल इस पूरे मामले ने सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ परिवार न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ आरोपी अब भी फरार है। अब सबकी नजरें सीबीआई जांच पर टिकी हैं कि आखिर ट्विशा शर्मा की मौत के पीछे की असली सच्चाई क्या है। क्या ये आत्महत्या थी या फिर एक सुनियोजित हत्या? अब देखना होगा कि सीबीआई की जांच इस रहस्य से कब पर्दा उठाती है और क्या ट्विशा को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। शब्द सांची इस मामले से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। धन्यवाद।